अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेजबान अब्दुल रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में चलने वाली लाखों नॉन कस्टम पेड गाड़ियों को आखिरी मौका दिया जा रहा है कि वो खुद को कस्टम ड्यूटी पे करने के बाद रजिस्टर करवाएं और आम लीगल गाड़ियों की तरह पूरे मुल्क के अंदर चलती फिरें। पाकिस्तान के अंदर दो इलाके ऐसे हैं जहां पर आज भी आप लीगली नॉन कस्टम पेड गाड़ी रख सकते हैं, कोई महकमा आपसे नहीं पूछेगा। एक है मालाकंड डिवीजन, सवात और दीर के इलाके जिसमें आते हैं। दूसरा है मर्ज डिस्ट्रिक्ट, वो इलाके जो पहले साबका फाटा की 7 एजेंसीज थी, मसलन खैबर, कुरम, मोहम्मद, औरकजई और वजीरिस्तान के इलाके तीनों, वो तमाम इलाके आज भी लीगली अलाउड है कि आप वहां पर नॉन कस्टम पेड गाड़ी रख सकते हैं। आपने अपनी गाड़ी सिर्फ अपने इलाके में एक थाने के अंदर रजिस्टर करवा के एक सरसरी से उस पर नंबर प्लेट लगानी होती है। लेकिन इसका नुकसान क्या हो रहा है? एक तो ये गाड़ियां जो हैं ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क बन गई हैं पाकिस्तान के लिए। दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रही हैं, चोरी में, डकैती में इस्तेमाल हो रही हैं। ऑल्दो ये गाड़ियां उन इलाकों से बाहर नहीं निकल सकती, यानी कि कानूनी तौर पर जो गाड़ी प्रॉपर टैक्स पेड नहीं है, नॉन कस्टम पेड गाड़ी है, वो मालाकंड डिवीजन की हदूद से बाहर नहीं निकल सकती, उसके अंदर चलेगी सिर्फ। बाकी पाकिस्तान में नहीं आ सकती की सूरत भी। इसी तरह जो गाड़ियां वजीरिस्तान और दीगर जो 7 एजेंसीज के अंदर नॉन कस्टम पेड है, वो बाकी पाकिस्तान के इलाकों में नहीं आ सकती। तो उसका एक नुकसान आपको दहशतगर्दी का मैंने बताया। फिर वो लोग कभी 2 नंबर प्लेटें लगा के ले भी आते हैं, उसके मसाइल हैं। फिर इन गाड़ियों में बहुत जगह पर फिटनेस के मसाइल आते हैं, वो बहुत बड़ा इशू आ रहा है। उसके साथ साथ अब ये गाड़ियाँ पाकिस्तान के अंदर जो फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं उनके लिए एक बिला वजह की मुसाफकत पैदा करती हैं। पाकिस्तान में बनने वाली गाड़ी, ये लीगली इंपोर्ट होने वाली गाड़ी अगर 2 करोड़ की है, वहाँ पर ये 40 लाख रुपए की है, वो चोरी होकर आई है, वो कोई कत्ल के जरिए छीन कर लाएगी गाड़ी है नॉन कस्टम पेड, कोई नहीं जानता। तो इसकी वजह से पाकिस्तानी इंडस्ट्री जो है वो बहुत सफ़र करती है। इस सिलसिले में कस्टम के महकमे ने जब एक प्रॉपर सर्वे किया गया और डॉक्यूमेंटेशन की गई तो पता लगा कि 1,15,509 गाड़ियाँ हैं मालाकंड में और मर्ज डिस्ट्रिक्ट के अंदर। उसमें सबसे ज़्यादा मालाकंड यानी सवात, दीर वगैरह के इलाकों के अंदर गाड़ियाँ हैं 74,723। फिर उसके बाद खैबर, कुर्रम, मोहम्मद और औरंगज़ई एजेंसी जो थी साहब का, अब वो जो डिस्ट्रिक्ट्स बन गए हैं उनके अंदर 21,927 गाड़ियाँ हैं, जबकि वजीरिस्तान, साउथ, नॉर्थ वगैरह के अंदर 14,814 गाड़ियाँ हैं। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये फिगर्स बहुत कम है। इतने बड़े इलाके हैं वो, इतनी सस्ती गाड़ियाँ और सारी बड़ी गाड़ियाँ, इनकी तादाद यकीनन इनसे 2 गुना ज़्यादा होगी। अभी ज़्यादा कस्टम ने मालाकंड के अंदर पुलिस, लेवीज और जो वहाँ पर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी कोलैबोरेशन से इकट्ठे की हैं और इनके अंदर पिछले 6 सालों के दौरान सिर्फ 12,000 गाड़ियाँ ऐड की हैं। किस तरह 2017-18 के अंदर सर्वे किया कस्टम के महकमे ने तो पता लगा रही कि इन दोनों इलाकों में 99,334 गाड़ियाँ हैं। तो अब जाकर 1,15,509 है। तो क्या 6 सालों में सिर्फ 12,000 नई गाड़ियां ऐड हुई हैं? आप खुद सोचिए, क्या दिल ये बात मानता है? ऐसा हरगिज नहीं है। मैं समझता हूं इस जगह पे भी शायद डंडी मारी जा रही है, इसको भी देखने की जरूरत है। क्यों? बड़ी तादाद में गाड़ी रजिस्टर होंगी, खरबों रुपए का टैक्स फिर भी बचा लिया जाएगा। अब भी जब ये गाड़ी रजिस्टर होंगी इन पे बहुत कम टैक्स लगेगा। मैं मिसाल देता हूं, अगर 800 सीसी गाड़ी इंपोर्ट की हुई है, नॉन कस्टम पेड है, तो उसकी रजिस्ट्रेशन की फीस सिर्फ 15,000 रुपये है और एक दफ़ा उस पर कस्टम ड्यूटी लगनी है 1 लाख रुपए की। आम पाकिस्तान में ये शायद 3-4 लाख रुपए है। फिर इसी तरह जो 1000 सीसी गाड़ी है उसकी रजिस्ट्रेशन सिर्फ 20,000 रुपये की है, कॉपी बनाने की जो एक्साइज में होती है, और उसके ऊपर जो टैक्स है जुमला वो 2 लाख रुपये एडजस्ट किया गया है। फिर 1500 सीसी गाड़ी एक बड़ी लग्जरी गाड़ी में कंसिडर होती है, वो 60,000 रुपये में रजिस्टर हो जाएगी और उसके ऊपर टैक्स जो आपने अदा करना है सिर्फ 3.5 लाख रुपये है। 2000 सीसी एक जंबो गाड़ी होती है, उसकी रजिस्ट्रेशन सिर्फ 80,000 रुपये रिकमेंड की गई है और 4.5 लाख रुपया उसकी कस्टम ड्यूटी से एडजस्ट की गई है। फिर 2,500 सीसी तगड़ी बड़ी गाड़ी, प्राडो वगैरह और उस कैलिबर की गाड़ियाँ जो है उससे ऊपर 1 लाख रुपया रजिस्ट्रेशन फीस है और 5.5 लाख रुपये से लेकर 7 लाख रुपए तक उसकी जो है कस्टम ड्यूटी है। अब बताइए, कहाँ 7 लाख रुपया
और कहाँ करोड़ों रुपया कस्टम ड्यूटी के अंदर और दीगर टैक्सेस की मद में इन बड़ी 2000, 2500, 4000, 4500 सीसी की लैंड क्रूजर गाड़ियों पर आप पाकिस्तान के अंदर अदा किया जाता है। अब न जाने इस खाते में कौन कौन सी रेंज रोवर रजिस्टर होगी, कौन कौन सी लैंड क्रूजर रजिस्टर होगी और कौन सी बड़ी गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां, स्पोर्ट्स व्हीकल रजिस्टर होंगी। इस चीज़ को देखने की बहुत ज़रूरत है। अब एक तरफ तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ये आखिरी दफ़ा मौका दिए जाने का कह रहा है, फिर इस चीज़ को भी कहा गया कि जो गाड़ी इसके तहत रजिस्टर होगी वो अगले 5 सालों के लिए किसी और नाम पर ट्रांसफ़र नहीं होगी, ताकि ऐसे लोग जो कि सस्ती गाड़ियाँ मंगवा कर आज रख लेंगे कि कल को हम रजिस्टर करवा के उसे लीगली बाकी पाकिस्तान में भेज देंगे, वो मुमकिन ना हो। लेकिन इसमें भी लोग ओपन लेटर के जरिए किसी और जुगाड़ के लिए कोई ना कोई काम निकाल लेंगे ताकि टैक्स ना देना पड़े। क्यों? हमारे जो बाकी पाकिस्तान के अंदर गाड़ी की कीमत में कई सूरत के अंदर 60% से लेकर 300-400% तक टैक्सेस होते हैं। हाँ जी, बड़ी गाड़ियों में तो हालात ये है कि अगर 1 करोड़ रुपए गाड़ी है अक्सर, तो उसके ऊपर टैक्स 1, 2, 3 करोड़ रुपया होता है। इस वजह से भी पाकिस्तान के अंदर गाड़ियाँ बहुत महंगी हैं और वो अफोर्डेबिलिटी से बाहर है। फिर हमारे यहाँ गाड़ियों की तो प्रोडक्शन कम होती है, उस कम प्रोडक्शन की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है कंपनियों की। तो कंपनियाँ उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने के लिए खुद भी कोशिश नहीं कर रही, और दूसरा पाकिस्तान का मार्केट साइज नहीं बढ़ रहा। हालांकि 25 करोड़ का मुल्क है, हमसे आधी आबादी वाले मुल्क जो है हमसे 3-4 गुना ज़्यादा गाड़ियाँ पैदा करते हैं और अपने मुल्क में फ़रोख्त भी करते हैं। हमारे यहाँ चूँकि लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद, शायद 90% तक लोग कैश पर गाड़ी लेते हैं, लीगल इश्यूज़ की वजह से, कानूनी के साथ साथ मजहबी इशू की वजह से। तो चूँकि हम लोग बैंकों से गाड़ियाँ लेना, फाइनेंस कराना हराम समझते हैं, इस वजह से होता यह है कि लोगों के पास पैसे कम जमा होते हैं, वो सेकेंड हैंड गाड़ी ले लेते हैं। तो अगर हमारी हुकूमतें मुल्क के अंदर इस्लामिक फाइनेंस को वाकई इस्लामिक बनाए और इसमें सिर्फ इन्वेस्टर्स का ख्याल ना करें, सिर्फ बैंकर्स का ख्याल ना करें, बल्कि जो ख़रीदने वाला है उसका भी ख्याल किया जाए, उसके भी उतने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए जितने उन सेठों का किया जाता है, तो यकीन कीजिए एक ऐसा वर्किंग मॉडल बनाया जा सकता है जिसमें आम सार्फिन को जेन्युइन इस्लामी तकाज़ों के मुताबिक हलाल तरीके से किस्तों पर गाड़ियाँ दी जाएँ, किस्तों पर घर दिए जाएँ, और उस पर उलमा का इजमा मुमकिन भी है। लेकिन मसला क्या है, जहाँ पर उलमा का इजमा होगा वहाँ पर कुछ रिस्क बैंकर्स को उठाना पड़ेगा, बैंक के इन्वेस्टर्स को उठाना पड़ेगा, सेठों को उठाना पड़ेगा। तो सेठ चूँकि खुद वो रिस्क उठाने के लिए तैयार नहीं है, तो इसलिए वो उस तरफ जाने ही नहीं देते जहाँ पर रिस्क शेयरिंग इन सेठों की तरफ भी हो या इन सेठों को भी बड़े नुकसान का खर्चा हो। तो ये चीज़ें जब हम सॉर्ट आउट कर लेंगे तो पाकिस्तान में गाड़ियाँ सस्ती भी होंगी, मयारी भी होंगी, और जब मुसाबकत होगी तो यकीन कीजिए बहुत बेहतरीन गाड़ियाँ पाकिस्तान में बनेगी। अभी पाकिस्तान के अंदर 1 दर्जन कंपनियाँ गाड़ियाँ बना रही हैं, जो थोड़ी तादाद नहीं है। 6 से 6.5 लाख गाड़ियाँ पाकिस्तान में बनाने की कैपेसिटी है हर साल, अगर हम फुल कैपेसिटी के ऊपर अपनी ये तमाम फैक्ट्रियाँ चलाएँ। तो उम्मीद करते हैं कि कस्टम ड्यूटी का ये मामला सेटल होगा और पाकिस्तान के अंदर अरबों रुपए का रेवेन्यू आएगा। इसके साथ साथ इस बात को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा कि पाकिस्तान के किसी इलाके के अंदर लीगली नॉन कस्टम पेड गाड़ी चल रही हो। अब ये था आज का एपिसोड। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।